जय हिंद साथियों, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2022 के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्नों को हल कराया जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा राज्य पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा राज्य, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। साथियों आप लोग जवाब को जरूर कमेंट में बताइएगा। तो तमिलनाडु, पोंगल का त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। वाष्पोसर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थान पर नहीं होता है। तो वाष्पोसर्जन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, पौधों में होती है। तो वाष्पोसर्जन कहाँ पर इनमें से नहीं होता है आपको बताना है। तो अंतःकोशिकी अंतरालों में, अंतःकोशिकी अंतरालों में वाष्पोसर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है। बाकी वात रंध्र में, उपत्वचा पे और रंध्र में यह सभी जगह होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। Which option correct so path that the sperm take when they are released from the human male reproductive system। यह बताना चाहता है कि ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन तंत्र है, इसमें स्पर्म किस पाथ से होकर गुजरता है, आपको इसे बताना है। तो जो स्पर्म है वह कहाँ से होकर, टेस्टिस से, वैस डिफरेंस से, यूरेथ्रा से और पेनिस, इसके पश्चात पेनिस में पहुंचता है। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह प्रश्न में इंग्लिश में ही दिया है कि द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। यह कहना चाहता है कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वह कौन सा होगा। प्रतिरोध के फार्मूले को देखो तो क्या होगा, आर बराबर भी बटे आई होता है, मतलब विभवांतर बटे धारा। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है यह क्या होता है, वोल्ट होता है, और धारा का जो मात्रक होता है यह क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यानी यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक कौन सा होगा, वोल्ट एम्पियर, जिसे हम लोग ओम और इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको 4 कथन ABCD करके दिए गए, इनमें से आपको बताना कि कौन से सही हैं। ए है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय द्विसूचक रखकर ज्ञात की जा सकती है। बी है कि एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर पूर्व दिशा में इंगित करती है। सी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती है। और डी है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो यहाँ पर ए और सी आपका करेक्ट दिख रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है। एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पीयर की धारा लेता है। तो विद्युत उपकरण की शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको शक्ति बताना है। तो शक्ति किसके बराबर होती है, किए गए कार्य और समय के बराबर होती है। तो यानी यहाँ पर जो मान दिया है किसमें दिया है, वोल्ट में और धारा में। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे VIT बटे टी, टी को टी से कैंसिल कर देंगे तो P बराबर हो जाएगा VI के। तो V का जो मान है 220 वोल्ट है और हमारा जो धारा का मान दिया है 5 एम्पियर है। इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करके हम लोग पता कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1100 वाट हो जाएगा। इसे हम लोग किलोवाट में बदल देंगे, 1000 से भाग देने पर यह किलोवाट में हो जाएगा 1.1 किलोवाट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सेक्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जून 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर्ज की गई थी। तो जून 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर्ज की गई थी, तो हरियाणा में। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो पैटर्न है डैश के समान होता है। तो
यहाँ पर आपको बताना है कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। तो जो धारावाही परिनालिका होती है बिल्कुल एक बेलनाकार संरचना होती है और इसमें वायर लपेटे गए होते हैं और सुचालक वायर, और इसमें धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो यह किसकी भांति कार्य करता है? एक छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कि यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है। निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है? तो कौन सा ऐसा रोग है, यौन संक्रमण रोग है जो एक विषाणु के कारण होता है? तो एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पादों में विभाजित हो जाता है डैश कहलाता है। तो जिसमें कोई भी उत्पाद, एक इकलौता उत्पाद अगर दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में विभाजित हो रहा है तो यह अभिक्रिया अपघटन कहलाती है। तो यह क्या होता है? इसमें पदार्थ दो पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। एक तापदीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? यहाँ पर आपको बताना कि तापदीप्त जो बल्ब है उसका फिलामेंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा होगा? तो यहाँ पर टंगस्टन। फिलामेंट में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो टंगस्टन। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उर्वरकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो उर्वरकों के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया है? तो यहाँ पर आप कथन को देख लीजिए, 4 कथन दिए हैं। तो यहाँ पर ए वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते, तो यह वायु और जल दोनों को प्रदूषित करते हैं, तो यह कथन इसके लिए गलत दिया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसे ऊष्मा शोषी जो होती है उसमें ऊष्मा देनी पड़ती है अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए, और जो ऊष्माक्षेपी होती है उससे ऊष्मा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। तो निर्मुक्त होने वाली जो होती है अभिक्रिया उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर पहला दिया है कि बुझा हुआ चूना बनाना। यहाँ पर इससे ऊर्जा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। और प्राकृतिक गैस का जलना, यहाँ भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। श्वसन की अभिक्रिया, यहाँ भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पहला, दूसरा और तीसरा सभी की सभी कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि विच स्टेट ऑन द 23 दिसंबर 2021 को पासेड शक्ति क्रिमिनल लॉ, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो शक्ति क्रिमिनल लॉ को 23 दिसंबर 2021 में पास किया? तो कौन सा है? महाराष्ट्र है। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। महाराष्ट्र जो राज्य है इसी ने शक्ति क्रिमिनल लॉ को पास किया है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र सरकार, मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उसका प्रभारी निम्न में से कौन सा होता है? तो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेश का प्रभारी निम्न में से कौन सा होगा? तो कौन होगा? उपराज्यपाल होंगे। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थ का सही समूह को दर्शाता है? तो धावन सोडा जो होता है क्या होता है? Na2 और CO3, जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम जरूर होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो है NaCl, NH3 और CO2 यह आवश्यक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी धावन सोडा को बनाने के लिए हमें सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।